क्या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है सर पॉलिटिकल साइंस है। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? हिंदी लिटरेचर। क्यों पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर काहे लिए आप? सर साहित्य में मेरी रुचि पहले से ही थी, लेकिन जब बीए में एडमिशन करा रही थी उस वक्त लेट हो गया था एडमिशन में, तो पॉलिटिकल साइंस में ही सीट बचा था, तो मैंने उसे हिंदी लिटरेचर में तो फिर साइंस वो सीट नहीं था। नहीं, लेट हो गया था मेरा एडमिशन में। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि पॉलिटिकल साइंस से पूछें या हिंदी लिटरेचर से पूछें? सर एज यू विश। अच्छा ठीक है। आज इंटरनेशनल रिलेशन में आप अगर फॉलो करती होंगी तो अभी आप देख रहे होंगे इजराइल में यस सर। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी उसके बीच कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? जी, हमास नाम है सर। हाँ अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हमास जो संगठन है उसे आतंकवादी संगठन माना जाता है, जो कि स्वतंत्र फ़िलिस्तीन का वो समर्थन करते हैं कि फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए उसने इजराइल पे हमला भी किया हुआ है। अभी फ़िलहाल जो मुद्दा हुआ था मस्जिद की पवित्रता भंग करने को खिलाफ में, हमास ने इजराइल पे किया था। इसका मूल कारण, ये विवाद का जड़ क्या है? ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद का मेन जो जड़ है वो क्या है? शरणार्थी से रिलेटेड है। और वहाँ के कुछ इलाके हैं, गाजा पट्टी, गोल्ड कोस्ट, इन सब से रिलेटेड कुछ है। क्या रिलेटेड है? माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे कम्प्लीटली अभी पता नहीं। ठीक है। ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस जो है सो धारा के तहत ये जो है सो महिला रिजर्वेशन बिल जो है सो पास करवाएगा? संविधान के किस आर्टिकल? अनुच्छेद अनुच्छेद, हाँ। 300 ए है और सॉरी 330 ए है और 332 ए है। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में कौन से थिंकर आपको सबसे ज़्यादा जो है सो, आपके फेवरेट थिंकर कौन है पॉलिटिकल थिंकर? सर चाणक्य मुझे अच्छे लगते हैं। चाणक्य अच्छे लगते हैं। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र है। उनमें कितने अध्याय हैं? माफ़ी चाहूँ, सही याद नहीं है। ठीक है। सर्विस डिफेंस क्या है आपका? सर पहले तो बीएस है, उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी का है। अचानक से बीएस के बाद निर्वाचन पदाधिकारी? ये तो लेवल 7 का नौकरी है ना? नहीं, 9 है। आपकी बीपीएस बीएफएस ये सब आपकी चॉइस में नहीं है? सॉरी, प्रशासन, पुलिस सेवा, वित्त सेवा? पुलिस सेवा में शारीरिक क्षमता शायद नहीं है। अच्छा, वित्त सेवा में? वित्त सेवा में उसमें थोड़ा कम है सर, रुचि कम है। रुचि कम है। तो बिहार प्रशासनिक सेवा ही आपका पहला चॉइस क्यों है? तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा में आप, क्यों बिहार प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहती हैं? बिहार प्रशासनिक सेवा में इसलिए मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्किंग डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अलग अलग विभागों में मैं काम कर सकती हूँ जो समाज के लिए बहुत ही प्रायोरिटाइज है, जैसे शिक्षा का है, रोजगार का मुद्दा है, इन सब। आप किसी जिला के, किसी अनुमंडल की आप अनुमंडल पदाधिकारी हैं, आप महिलाओं के लिए 5 क्या क्या पहले काम आपकी प्रायोरिटी रहेगी? मेरी प्रायोरिटी रहेगी महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जागरूकता फैलाना। किस चीज़ की जागरूकता? जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में, जो महिलाओं के अधिकार हैं उसके बारे में। ठीक है। दूसरा मेरा रहेगा शिक्षा पे जोर देना। ठीक है। और तीसरा मेरा रहेगा उनके स्वच्छता पे, जो स्कूलों में सैनिटाइजेशन का इशू है उस पर ध्यान देना। ठीक है। चौथा कौशल विकास पे मैं ध्यान दूंगी, प्रशिक्षण से रिलेटेड। योगा के जनक कौन है सर भारतीय परिवेश में? महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योगा से इंटरेस्ट रखती हैं आप, है ना? यस सर। और हिंदी में जो है रेणु जी का कुछ बताइए, फणीश्वरनाथ रेणु का कुछ कंट्रीब्यूशन। जी, फणीश्वरनाथ रेणु जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जिसका भी जापानी भाषा में अनुवाद भी किया गया है। अच्छा, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार का नाम सुना है? यस सर, सुनिए। श्लेष अलंकार किसको कहा जाता है? माफ़ी चाहूँगी सर, अलंकार का अभी अलंकार के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रही। क्या अलंकार के बारे में नहीं पता? अच्छा, एक लाइन बोलते हैं,
दो लाइन में, एक है कनक कनक ते सौ गुना माँ दत्ता अभिकाय, यह खाए बौड़ाए जग वह पाए बौड़ाए। तो कनक के क्या मतलब होता है? कनक कनक ते सौ गुना माँ दत्ता अधिकाय, यह खाए बौड़ाए जग वह पाए बौड़ाए। ये कनक के क्या माने हुआ? माफ़ी चाहूँगी सर, मालूम नहीं है। हाँ? मालूम नहीं है सर, माफ़ी चाहूँगी। कनक के माने क्या होता है? गेस कर सकती हूँ मैं? कनक के माने क्या होता है? कनक माने मैं गेस कर सकती हूँ सर? हाँ करो। सोना शायद। अच्छा और नहीं मालूम है सर, माफ़ी चाहूँगी। तो इसमें मैंने बेटा तुम बिल्कुल ही साहित्य में पढ़े लिखे नहीं हो, खाली परीक्षा भी ये के लिए भर दी, ये माहिती में पूछ दे। कनक कनक ते सौ गुना, कनक पहला कनक का मतलब है धतुरा और दूसरा कनक का मतलब सोना। तो कनक मैंने दोनों में नशा है। एक को खाने पर आदमी पागल हो जाता है और दूसरा धन की वजह से पागल हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट अदर इसमें तो दो शब्द कनक कनक ते सौ गुना, दो बार कनक कनक यूज हो गया, हुआ ना? यस सर। और दूसरा जो श्लेष हमारा मतलब बता भी देना, इसलिए तुम बता रहे हैं थैंक यू सर। कि जैसे धरनी धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। तो यहाँ एक वर्ड है सुवरण। यस तो सर। सुवरण को कह रहा तीनों आदमी खोजता है, कवि भी खोजता है, बेविचारी भी खोजता है और चोर भी खोजता है। तो सुवर्ण की क्या अर्थ हुआ? तीनों खोजता है, कौन क्या चीज है? सर मैं एक हिंदी साहित्य का देख लूँगी, पढ़ लूँगी। क्या? अभी नहीं समझ पा रही हूँ सर, मैं पढ़ लूँगी जाकर। हाँ, अच्छा क्या बताया? सुवर्ण का मतलब सोना। एक सुवर्ण। सुवर्ण अगर कहेंगे तो सुवर्ण में सुंदर वर्ण वाली युवती, लड़की। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, कवि जो है प्राकृतिक छटा, अगर सुंदर वर्ण कवि चारों तरफ हरियाली छाई हो तो कवि उसको खोजता है। और बेविचारी जो है सुंदर लड़की को खोजता है और चोर जो है सोना को खोजता है। यस तो इसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। एक ही शब्द में अलग, श्लेष मतलब क्या? चिपकना। एक शब्द में जब अलग अलग अर्थ चिपके और कवि या लेखक उसको प्रयोग करे तो श्लेष अलंकार। और जब अलग अलग वर्ड आवे और उसका अलग अलग अर्थ भी होवे तब रूपक अलंकार। ठीक? यस सर, मैं देख लूँगी सर। थैंक यू सर। चलिए अच्छा है, ठीक है। हॉबी आपका योगा है ना? यस सर। योगा करती हैं डेली? जी सर। कौन कौन सा आसन आपको पसंद है? पसंदीदा आसन क्या है? सर ऐसे तो मैं सबसे पहले प्राणायाम करती हूँ और भ्रामरी। प्राणायाम में क्या करती हो? प्राणायाम 8 प्रकार का होता है। कौन सा प्राणायाम करती हो? पहले क्या करती हो? अनुलोम करती भी हो कि नहीं करती हो? कैसे झांसा देने के लिए लिख दी योगा? नहीं सर। योगा करती हो कभी की हो? रोज करती हूँ सर, आज भी की हूँ। अनुलोम विलोम करती हूँ, कपाल भाती करती हूँ, फिर भ्रामरी प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद वज्रासन करती हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज टाइप का कर लेती कितना हो गया? हाइट कितना है तुम्हारा? हूँ। लगभग 5 फीट है। 5। और वेट वेट मेरा सर 53 है। कितना? 53, 53। हाँ तो तुम योगा करती हो। हेलो, हाँ भैया। करती हो। कितनी देर करती हो? ऐसे समय रहता है तो 1 घंटा करती हूँ और समय नहीं रहता है तो 15-20 मिनट करती हूँ। अच्छा, अगर अनुलोम विलोम करने से किस अंग को फायदा होता है और कैसे? अनुलोम विलोम करने से हमारे फेफड़े को, यकृत को, किडनी को फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा पहुँचती है। कैसे पर्याप्त पहुँचता है? कैसे लगता है फेफड़ा में पर्याप्त मात्रा पहुँच जाता है अनुलोम करने से? क्या साइंटिफिक रीजन है? एक नाक से लंग्स के बारे में पढ़ी करके रोकते हैं ना लंग्स में। लंग्स कितने प्रकार के लंग्स होता है? और लंग्स कभी फिगर देखी हो? यस सर, देखिए। एक में 3 लोब होता है, दूसरे में 2 लोब होता है। यस सर। तो लंग्स का 2 हिस्सा डिवाइड करोगे हाँ। तो एक में 2 लोब, एक में लेफ्ट वाले में 2, राइट वाले में 3। तो जब तुम सांस लेती हो, अनुलोम विलोम करती हो तो क्या होता है? कैसे फिजिकल चेंज होता है उसमें और केमिकल चेंज कैसे होता है?
सर एक नाक से हम सांस लेते हैं, वो फिर दूसरे नाक से हम छोड़ते हैं। ये प्रश्न मेरा थोड़ा ही था। हमारा प्रश्न क्या है कि योग ये अनुलोम विलोम करने से कैसे फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। लंग्स के बारे में साइंस के विद्यार्थी क्या आर्ट्स के? तुम विद्यार्थी साइंस के क्या आर्ट्स की? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की। Yes, तो लंग्स के बारे में कभी नहीं पढ़ी होगी ना? पढ़ी हूँ सर। लंग्स में एल्विलाई होता सुनी हो ना? हाँ, एल्विलाई होता तो है। एल्विलाई का काम क्या है? जो ऑक्सीजन को वहाँ से लेता है और वहीं पर कैपिलरी ब्लड का होता है, वहाँ पर जाके चिपक जाता है ऑक्सीजन और कैपिलरी लेके बॉडी के अंदर चला जाता है और वहीं पर एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो केमिकल चेंज हुआ, जो गया, जो एयर जब तुम ले रहे हो तो ऑक्सीजन को ले रहा है और शरीर का जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत छोड़ता है। और चूंकि पैरेंकाइमा कहलाता है, लंग्स के अंदर का पोर्शन पैरेंकाइमा, यानी जिसमें तरल पदार्थ भरा यहाँ वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में है। जितना लंग्स को लंबा सांस लेंगे, अभी नॉर्मल कैपेसिटी में आदमी जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो लंग्स का कितना परसेंट यूज हो रहा है? ये 33% पोर्शन, 33% ऑफ द पोर्शन ऑफ लंग्स केवल नॉर्मल सांस में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब अनुलोम विलोम करते हैं तो ये करीब 80 to 90% को यूज हो जाता है। जितना डीप ब्रीदिंग करोगी उतना ही डीप होगा और डीप होने से क्या होगा, तुम्हारा एल्विलाई, जो एल्विलाई अंदर है, एल्वियलस है, वो उतना ही जाके एक्टिवेट होकर अपना एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को। तो साइंटिफिकली जानना चाह रहे थे कि ऐसा करते हो जो ठीक ये भी जान लो। भाई जो कोई से पूछना, मेरा जैसा आदमी कोई पूछना शुरू कर देगी क्या फायदा है, तो क्या कैसे बताओगे? अगर ये बताओगे तो लगा सचमुच करती है। जैसे तुम बोली कि वेट 5 फीट और हाइट 5 फीट और वेट 53, ही बता रही हो ना? अगर ये कर रही हो तो हम अनुमान लगा लिए कि हाँ तुम सही बोली, झूठ नहीं बोल रही। बोलो तो कैसे सर? कैसा अनुमान? तुम बताओ ना कि हम कैसा अनुमान लगा लेंगे? क्योंकि एक पैरामीटर होता है कि हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए। BMI है ना हम कह रहे ये जानने से हमको पता चल गया तुम सचमुच योगा करती हो। योग से जोड़ के तुम्हारा हाइट के साथ वेट बता रहे हैं ना, ये कैसे बताया? योगा करने से क्या होता है, जो तुम्हारा बॉडी के अनावश्यक जो कहीं फैट जमा हुआ है, विसरल फैट समझती हो? नो सर। पेट के इर्द गिर्द जो मोटापा में जमता है ना, इसको विसरल फैट कहा जाता है। वो करने से तुम्हारा जो जब इनहेल करती हो तो लंग्स के अंदर डायफ्राम कहलाता है, इस जगह है। डायफ्राम तुम सुनी हो? तो डायफ्राम इन्फ्लेट करता है, वो इन्फ्लेट करता है तो एनर्जी लगता है। जो तुम्हारा फैट अंदर जमा है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और नहीं तो फैट बना रहेगा। तो फैट जब भी कन्वर्ट होकर एनर्जी होगा तो फैट का रेशियो घटेगा, फैट का रेशियो घटे तो तुम्हारा वेट घटेगा। तो अगर करती हो ठीक है, तो ऐसे एक जानकारी के लिए पूछ लिए कि कम से कम तुम साइंटिफिकली भी जानो। हम भी योगा करते हैं, हमको देख के हमारा शरीर देख के लगे कितना मेरा उम्र है बताओ तो? तुमको देख के हम कितना साल के लग रहे हैं? सॉरी सर, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊँ। क्या बोलो? हम कितना 55 to 60 के बीच होगा। कितना? 55 to 60 के बीच होगा, 55 से 60 के बीच का होगा। मेरा पूरा 70 हो रहा है, लेकिन योगा की वजह से उतना ही दिखता जितना तुम बोल रहे हो। जी, तो योगा के ये असर है, डेफिनेटली से होता है सर। इसीलिए पूछा।